नमस्कार दोस्तों, एक बारी पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। अभी पीछे शिक्षक दिवस जो है वो बीता है 5 सितंबर को, अभी 2-3 दिन पहले ही। गुरु की क्या परंपरा है, गुरु की क्या अहमियत है, ये मैं अपने शुरू के वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूँ। चूँकि अभी पीछे ही 2-3 दिन पहले शिक्षक दिवस बीता है, तो छोटा सा मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पे भी बना लेना चाहिए। इस देश में सबसे पहला जो संकट आया वो ज्ञान पर संकट आया। पहला जो आक्रमण हुआ वो ज्ञान पर हुआ। आक्रांता जब आए तो ज्ञान पर सबसे पहला संकट आया, सबसे पहला हमला हुआ। उस हमले में नालंदा का विश्वविद्यालय फूंक दिया गया, पटना का शिक्षण संस्थान को जो है वो जला दिया गया। और जब आक्रांताओं ने हमला किया तो बाहर जो पंडित जी या जो लोग खड़े थे शिक्षण संस्थान के बाहर, उनसे पूछा कि अंदर जो है वो इस किताब से कुछ बाहर है। बाहर एक तरफ जो है वो किताब थी कुरान की और दूसरी तरफ जो है वो विश्वविद्यालय थे। बोले कि अंदर जो है इस किताब से कुछ बाहर है। तो हाथ में तलवार थी। पंडित जी क्या बोलते हैं? पंडित जी बोले कि नहीं, वही है जो इस किताब में है। बोले जब सब कुछ वही है जो इस किताब में है तो फिर इन किताबों की क्या ज़रूरत है? तो विश्वविद्यालय फूंक दिए गए, नालंदा का विश्वविद्यालय जला दिया गया, अन्य शिक्षण संस्थान को जो है वो जला दिया गया। तब ये पूछा गया, ये सोचा गया, ये प्रक्रिया लाई गई कि अब आक्रांता आएगा और अपने शिक्षण संस्थान में जो अपना ज्ञान है अब किताबों में नहीं रखेंगे, अपने विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाएंगे। अब जब आक्रांता आएगा बाहर से तो वो पूछेगा, तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन व्यक्ति कौन है? तो ऐसे में ये जो परंपरा थी, ये जो बागडोर थी, ये गुरु ने उठाई। और गुरु ने ये कहा कि अब जो है हम अपने विद्यार्थियों को कंठस्थ करवाएंगे। कंठस्थ कैसे करवाएंगे? 4 वेदों का ज्ञान जिसे रहेगा वो जो है चतुर्वेदी की श्रेणी में आएगा। 3 वेदों का ज्ञान जिसे रहेगा वो त्रिवेदी की जो है वो श्रेणी में आएगा। 2 वेदों का जिसे ज्ञान रहेगा वो आएगा द्विवेदी की श्रेणी में। और कुछ लोग होंगे जो मिश्रित ज्ञान ले लेंगे, सब कुछ मिला जुला के, तो वो जो है मिश्रा की श्रेणी में आएंगे। कुछ लोग जो होंगे वो गुरुजी के पास बैठे रहेंगे, वहीं अध्ययन करेंगे, वो पाठक की श्रेणी में आएंगे। तो इस तरीके से अपने विद्यार्थियों को कंठस्थ कराने की जो परंपरा है वो गुरु ने जो है ये जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। इस परंपरा के साथ जो है, इस प्रक्रिया के साथ जो है हम जो है वो आगे बढ़े। और यही जो है एक गुरु की खासियत होती है, उसकी पारदर्शिता, उसकी पैनी नज़र होती है। जब इस देश में संकट हुआ, संकट पड़ने वाला था, तो जो चाणक्य है वो सब जगह गए, सब जगह उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। उस समय के सबसे बड़े दरवाजे और सबसे बड़े घराने पटना में महाराज नंद के द्वार गए। जब नंद के द्वार जाके उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया तो नंद जो है वो दोपहर का वक्त था, मदिरा पी जा रही थी, सुरा सेवन चल रहा था, नाच गाना हो रहा था। तो ऐसे में नंद ने कहा कि कौन मूर्ख अध्यापक है जो हमारा मनोरंजन ख़त्म करने आ गया। तब उस समय उस ब्राह्मण ने, उस चाणक्य ने ये संकल्प लिया कि आज के बाद किसी के दरवाजे नहीं जाना। और ये उसका संकल्प था कि सामान्य से बैठे सड़क पर सामान्य से व्यक्ति को जो है उसने भारत का सम्राट बना दिया। ये होता है गुरु, ये होता है शिक्षक। एक ब्रिज या एक रोड, जैसे पुल हम कहते हैं, वो अगर गलत बन जाए तो अगर वो गिरता है तो उसमें जान माल की हानि होगी, कुछ लोगों की जान जाएगी, नुकसान जाएगा, उसके बाद सब जो है वो भूल जाएंगे। लेकिन अगर एक विद्यार्थी गलत रास्ते पर चले जाए तो वो हिंदुस्तान को आगे ले जाने की जिम्मेदारी और पीछे लाने की जिम्मेदारी दोनों उसके कंधों पर है।
तो उसका दायित्व काफ़ी ज़्यादा होता है, उसका कर्तव्य बहुत बड़ा होता है। तो ऐसे में जो शिक्षक है उसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। मैं मिलूंगा आपसे अगले सप्ताह किसी नई वीडियो के संग। तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, हमारे इस चैनल को देखते रहिए। अगर अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे अगले सप्ताह, तब तक के लिए नमस्कार।